एन ने चिंपैंजी सीजर को उकसाने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही सीजर ने उसका गला पकड़ लिया। तभी एक केयर टेकर दौड़कर आया और किसी तरह सीजर को उससे अलग कराया। सबको लगा कि सीजर सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसने चुपके से उस आदमी की जेब से एक छोटा चाकू भी निकाल लिया था। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, सीजर ने उसी चाकू की मदद से अपने पिंजरे का ताला खोल दिया। लेकिन वह भागा नहीं। उसे पता था कि अकेले वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने सबसे पहले अभयारण्य के सबसे ताकतवर गोरिल्ला को आजाद किया। उसका भरोसा जीतने के बाद उसने बदमाश चिंपैंजी का पिंजरा भी खोल दिया। सीजर ने उसे जोरदार मुक्का मारा। बदमाश चिंपैंजी पलटकर हमला करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने सीजर के पीछे खड़े विशाल गोरिल्ला को देखा, वह डर कर रुक गया। अपनी कमजोर स्थिति समझते हुए उसे पीछे हटना पड़ा। उसी क्षण से सीजर पूरे झुंड का नया नेता बन गया। कुछ समय बाद वह आदमी जिसने बचपन से सीजर की परवरिश की थी, उसे वापस घर ले जाने के लिए अभयारण्य पहुंचा। लेकिन सीजर अपने साथ हुए विश्वासघात और छोड़े जाने का दर्द नहीं भूल पाया था। आदमी की लाख मिन्नतों के बावजूद सीजर कुछ पल चुप रहा। फिर जैसे ही उसकी नजर पट्टे लीश पर पड़ी, उसने धीरे धीरे पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह अब कभी किसी इंसान का पालतू नहीं बनना चाहता था। यह देखकर बाकी सभी वानर खुशी से झूम उठे। अब सीजर सचमुच उनका नेता बन चुका था। इसके बाद सीजर ने एक टहनी तोड़कर दिखाई। फिर उसने कई टहनियों का एक गट्ठर उठाया और पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका। सभी वानरों ने उसका संदेश समझ लिया। सिर्फ एकजुट होकर ही वे बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सीजर जानता था कि केवल एकता काफी नहीं है, उन्हें बुद्धिमान भी बनना होगा। उसे उस रहस्यमयी वायरस की याद आई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सुबह होने से पहले वह चुपचाप सुरक्षा कोट याद करके अभयारण्य से बाहर निकला। तेजी से उस आदमी के घर पहुंचा, फ्रिज से वायरस वाला रसायन निकाला और सबके जागने से पहले वापस लौट आया। अगली सुबह उसने अपने साथियों को वह वायरस दे दिया। धीरे धीरे सभी वानरों की आंखों की पुतलियां हरी होने लगी और उनकी बुद्धिमत्ता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। उधर चिड़ियाघर के रखवाले को कुछ अजीब लगा। जो वानर हमेशा शोर मचाते थे, वे आज पूरी अनुशासन के साथ कतार में खड़े थे। सीजर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। उसकी वह नजर देखकर रखवाला घबरा गया। उस रात सभी वानर अपने आप वापस अपने पिंजरों में लौट आए, लेकिन जैसे ही रखवाला एक पिंजरे का दरवाजा बंद करने लगा, उसने देखा कि सीजर बाहर खड़ा है। वह घबरा कर मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी बंदूक लेकर वॉच टावर की ओर दौड़ा, जबकि दूसरा स्टन बैटन लेकर सीजर की तरफ बढ़ा। लेकिन पलक झपकते ही सीजर ने उसके हाथ से बैटन छीन लिया। रखवाले ने उसे छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन सीजर ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक ऐसा शब्द बोला जिसे सुनने की किसी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।